जी बाबू जी, आपका सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ और आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मनीराम यादव, गांव मुंडेखेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने 1 एकड़ के अंदर ड्रैगन की खेती कर रखी है। इस खेती को अब मेरे को ये दूसरा साल चला हुआ है। ये ड्रैगन एक प्रकार से कैक्टस प्रजाति का है। इसके पौधे को पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी और ठंड को भी सहन कर सकता है, परंतु जैसे ही टेम्परेचर हमारा 46, 47, 48 के करीब पहुंचता है, 46 से 48, उस समय थोड़ी सी दिक्कतें इस फसल के अंदर वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसके भी बहुत सारे उपचार हैं जिनसे फसल को बचाया जा सकता है। सर्दियों में कम से कम टेम्परेचर को सहन कर सकती है। इस फसल में बीमारियां बहुत ही कम आती हैं। एक मुख्य बीमारी है फंगस की, उसके ऊपर भी बड़ी आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। 1 साल के अंदर ये फसल जो है फ्रूटिंग देना आरंभ कर देती है। जैसे कि इस साल जो है ना, मैं इससे फ्रूटिंग ले चुका हूँ। इसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती थी, अब शायद मेरे हिसाब से इसके ऊपर सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर रखा है। हो सकता है निकट भविष्य में सरकार इसके ऊपर सब्सिडी दे भी दे। तो वैसे इस फसल के बहुत सारे तरीके हैं लगाने के भी, करने के भी। तो किसानों को कम खर्चे वाले तरीकों को अपनाना चाहिए, अधिक खर्चीले तरीकों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि बाबू जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसान हितैषी बताया जा रहा है, तो वो सरकार के थ्रू किसानों के लिए कई योजनाएं भी चला रखी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार ने, विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने, बहुत सारे किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हुई हैं, जिनसे किसानों को बहुत अधिक फ़ायदा भी हो रहा है। जैसे खजूर है, खजूर की फसल के ऊपर सरकार सब्सिडी दे रही है और खजूर की सब्सिडी 1,40,000 के करीब दे भी रही है। तो इससे किसान जो है लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य फसलों पर भी, जैसे एक छोटी फसल लेते हैं मूली, मूली के ऊपर भी सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है। इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और किसानों को इससे अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे बाबूजी, देखने में आता है अपने हरियाणा के जो किसान है वो गेहूँ, बाजरा और सरसों की खेती ज़्यादा करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब किसानों की सोच जो है वो थोड़ी बागवानी की तरफ बढ़ने लग गई है और ये किसानों को अपनी सोच बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि जो हम पहले परंपरागत खेती करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हमें हटना चाहिए, क्योंकि अब उन फसलों में मुनाफा जो है वो बहुत कम मिल पा रहा है किसान को। खर्चा भी काफ़ी हो जाता है उन फसलों में, उसके विपरीत उतना लाभ उसको नहीं मिल पाता जितना वो खर्चा कर रहा है। इसलिए बागवानी को अधिक से अधिक किसानों को अपनाना। जिस प्रकार से आप ड्रैगन फ्रूट की कर रहे हैं फसल को, और भी क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके ड्रैगन के अलावा मैं खजूर कर रहा हूँ, इंटरक्रॉपिंग ले रहा हूँ, बेरे के भी कुछ पौधे हैं और विभिन्न प्रकार के फ्रूटों के भी 10-11 फ्रूटों के पौधे भी एज ए ट्रायल चले हुए हैं। तो बाबूजी, इस साल आपने कितना मुनाफा लिया है ड्रैगन फ्रूट की खेती करके? ये मेरी पहली साल थी। इस बार ड्रैगन बहुत थोड़े आए हैं और ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनके ऊपर फ्रूटिंग जो है वो अधिक से अधिक आनी आरंभ हो जाएगी। फ़ायदा नुकसान ये बाद में पता चलेगा जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएंगे और फसल पूरी आनी शुरू हो जाएगी।